गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी मन में स्वागत है। आज हम लोग राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद की तरफ से दी जाने वाली गरीब पत्रक नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है और सब्जेक्ट हमारा हिंदी है। और ये क्लास 6 to 8 मतलब कि 6th 7 8 की कॉमन वर्कशीट है, जो आपने या जेनरिक वर्कशीट लगाई थी आपकी, उसमें भी कर सकते हैं। जो ये आपने अपनी हिंदी कॉपी लगाई है, आप उसमें भी कर सकते हैं। डेट हमारी 17 फरवरी 2022 की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मैं लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ आपको सबसे पहले मिल जाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। नीचे दी कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। हमें जो हमें इसको पढ़ना है, इस पूरे ऐसे को, उसका जो हमें इसके क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटिव होंगे, तो हमें इसके आंसर करने हैं। तो चलिए भी देखते हैं। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। जो कहा जा रहा है, किसी भी एक जंगल में, घने जंगल के अंदर एक गिद्धों का झुंड रहता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता। एक बार वो सभी उड़ते गए किसी टापू वह बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। एक टापू पे बहुत सारी मछली और मेंढक रहते थे। उसका क्या हुआ, देखो, वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ता था। सभी बिन मेहनत करके भरपेट उसका क्या होता है कि उनको भरपेट भोजन करते थे। उनको फ्री में, उनको कभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनको आसानी से उनका खाना तो मिल जाता है। उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों की कई बार चेतावनी भी देता, मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए, ताकि हम अभी शिकार करने के लिए कला को मजबूत रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हमारा शिकार करना भूल जाएंगे। इसलिए हम जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और ये कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों झुंड ने टापू में से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। और कुछ दिनों बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वह अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वो कहता है अपने साथ मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही टापू पर पहुंचा, वह वहां की दशा देखकर हैरान हो गया। वहां का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू में मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वे सभी सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उन्होंने कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उनके पास गया और वह दशा के पूरे में उसने पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिन मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के बाद ही टापू पर मछली और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वह भोजन समाप्त हो गया, उसका खत्म हो गया। फिर हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने में अभ्यास नहीं आ रहा, तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से एक एक कर मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। तो हमने ये पढ़ लिया है। अब चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए गाइस, देखिए क्या है, दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थात समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। चलिए करते हैं इसका आंसर। जैसे टापू, जमीन का वह भाग जो चारों ओर पानी से घिरा हो। ओके, अब देखिए सुविधाएं, अच्छी व्यवस्था, चेतावनी, साधन करने के लिए कही जाने वाली बात, भयानक, डरावना। उसका बाद है निराश, आशा का अब है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता। कोई 3 सवाल पूछकर तथा उनका उत्तर भी लिखिए। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। देखिए, यदि मुझे
बूढ़े गीत से सवाल पूछना होता तो ऊंचाई से धरती कैसे दिखती है? ऊंचाई से धरती अधिक सुंदर दिखती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता? नहीं, मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता, बल्कि मुझे उड़ने में बहुत मज़ा आता है। क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, मैं आपका मित्र बन जाऊंगा। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वह बूढ़े गीत की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। उसके बाद हम क्वेश्चन 4 का भी आंसर कर लेंगे। पहले हम क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को एक बार समझ लेते हैं। इस कहानी में आपने क्या सीखा, अपने शब्दों में लिखे। हम पहले क्वेश्चन 3 का आंसर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन 4 का भी अब सीधा आंसर कर लेंगे। तो गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बूढ़ा गीत अत्यधिक मेहनती था। बूढ़ा गीत अनुभवी भी था। बूढ़ा गीत सही सहला कर था, मतलब कि उनको सही वो देता, मतलब कि वो बात देता था ना। और कब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अब। तो गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हमें कहानी में से सीखा है कि हमें अपने जीवन में आलस छोड़कर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके मेरे टीचर ज़रूर चेक कराइए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।